बहुत अच्छी कविताएं सुना रहे थे आफ्ताब भाई, आपको बहुत मुबारकबाद। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि एक पत्रकार जो समाज के खबरों को कवर करता है वो कवि हृदय भी हो सकता है और इतनी अच्छी कविताएं लिख सकता है। आफ्ताब भाई के लिए एक बार तालियां बजनी चाहिए। बहुत बढ़िया, आपने जिन मुद्दों को छुआ आफ्ताब भाई, यकीन मानिए कि वो आज के समय के सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं। बहनें सबके घर में हैं, बेटियां सबके घर में हैं और इस तरह की परेशानियां हर इंसान महसूस कर रहा है, चाहे वो किसी समुदाय से आता हो, किसी धर्म से आता हो। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज को बेहतर बनाने में एक कदम उठाएं और ऐसा कदम एक पत्रकार और कलम का सिपाही ही कर सकता है। आफ्ताब भाई ने इसको बखूबी निभाया है। इसी बीच हमारे बीच दो शायर जिनका परिचय बाकी रह गया था, दो कवि शायर हमारे बीच मौजूद हैं। अभी चूँकि उधर बारिश हो रही थी तो देर से आए। सबसे राइट साइड में आपको नज़र आ रहे होंगे दाहिनी तरफ परमानंद मिश्रा जी, जो बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, बहुत अच्छे गीत लिखते हैं और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं सर। और डॉक्टर साहब की टीम की तरफ से भी आपका बहुत स्वागत है। बीच में हमारे आदरणीय शैलेंद्र असीम पांडे जी बैठे हुए हैं। आप बहुत अच्छे गीतकार हैं और आप जैसे लोगों से, हम जैसे छोटे लोग बैठ के सीखते हैं कि कविताएं कैसे लिखी जाती हैं, कविताएं कैसे कही जाती हैं और कविता क्या होती है। आफ्ताब भाई जब बात कर रहे थे बेटियों की, जब बात कर रहे थे समाज की, तो मुझे एक शेर याद आ रहा था कि आफ्ताब भाई, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था। हमारे समाज में ऐसा होता है कि कहीं हमारे आसपास कुछ हो तो हमको लगता है कि हमसे क्या, हमारे गांव में हुआ है, हमसे क्या, ये तो फला जगह हुआ है। अगर गांव में आग लग जाए और गांव के एक छोर पे आग लगी हो, एक किनारे पे आग लगी हो, हमारा घर दूसरे छोर पे है कलीमुल्लाह साहब, तो हम इस उम्मीद पे रहें कि तो उस छोर पे आग लगी है, हमारे घर तक नहीं आएगी। ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सब मिलजुल के उस आग को बुझाने की कोशिश करें। तब मैं शेर पढ़ता हूँ बड़े शायर का, आपकी तालियां उसके हिस्से में जाएं कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो अगर खामोश रहे तो नंबर हो सकता है। इसलिए जहाँ भी बुराइयाँ नज़र आती हैं उनके खिलाफ आफ्ताब भाई की तरह आवाज़ उठाना चाहिए और ये सब हमारी जिम्मेदारी है। और एक शायर होने के नाते, एक कवि होने के नाते और आपकी भी एक स्टूडेंट होने के नाते, भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इन समस्याओं पे आवाज़ उठाएं और दूर करने में अपना पूरा सहयोग करें। मुझे एक शायर का शेर याद आता है कि दश्त में, प्रेम भाई, दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं। दश्त कहते हैं रेगिस्तान को, कि दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं। हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं और हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक़ को निभाते हुए मर जाते हैं। और ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। तो हम लोग मोहब्बत की बात करने वाले लोग हैं। कोई भी शायर, कोई भी कलमकार, कोई भी लिटरेरी शख्स कभी भी नफ़रतों की बात नहीं करता है। इसलिए शायर का सिर्फ एक ही धर्म होता है और उस धर्म का नाम है मोहब्बत। हम सिर्फ मोहब्बत की बात करते हैं और मोहब्बत की बात करने के लिए ही मैं चाहता हूँ कि एक नौजवान कवि को, जो गीत भी कहता है, जो गज़लें भी कहता है, उसको आवाज़ दी जाए और आपकी खिदमत में पेश किया जाए इन 4 मिसरों के साथ कि पहली ज़िंदगी की कब तू ए नादान समझेगा। पहली ज़िंदगी की कब तू ए नादान समझेगा। बहुत दुश्वारियाँ होंगी अगर आसान समझेगा। और किसी भूखे से मत पूछो मोहब्बत किसको कहते हैं। किसी भूखे से मत पूछो मोहब्बत किसको कहते हैं, कि तुम आंचल बिछाओगे वो दस्तरखान समझेगा। मैं निवेदन करता हूँ परमानंद मिश्र जी से कि आप आएँ और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद वकार जी।
आदरणीय मंच को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय श्रोतागण को भी प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। बहुत शांति है, बहुत अच्छा लग रहा है। गीतों के अमृत रस से मैं सराबोर करने आया, छंदों के रस सिक्त से आपका पोर पोर करने आया, काव्य जगत के मोती लेकर बीच सभी विद्वानों के मन भावन रचनाओं से मैं मन विभोर करने आया। गीतों के अमृत रस से मैं सराबोर करने आया। अभी हिंदी दिवस पे हिंदी के लिए तमाम शुभकामनाएं दी जा रही थी। 4 पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। स्वागत है। हिंदी का अध्यापक हूँ, इसलिए कितनी प्यारी कितनी न्यारी तू हिंदी, जन जन की है राज दुलारी तू हिंदी। और हिंदी की कृपा भी है कि तुझसे ही तो तन मन आज सुवासित है, मधुर सांसों की फुलवारी तू हिंदी, जन जन की है राज दुलारी तू हिंदी। अभी चंद्रयान की सफलता से हम सभी गौरवान्वित हुए हैं। 4 पंक्तियाँ चंद्रयान की सफलता पर भी रखता हूँ। बढ़ रहा है देश का विश्वास लिख रहा, बढ़ रहा है देश का विश्वास लिख रहा, जो दूर थे उनको भी आस पास लिख रहा। जीतने की जिद ने छू लिया है चांद को, जीतने की जिद ने छू लिया है चांद को, राष्ट्र परम एक नया इतिहास लिख रहा। बढ़ रहा है देश का विश्वास लिख रहा, हर ओर हो रहा है भारत का यशोगान, हर ओर हो रहा है भारत का यशोगान, गौरव का क्षण बता रहा भारत मेरा महान। चांद की धरती पे लेके राष्ट्र का संदेश, चांद की धरती पे लेके राष्ट्र का संदेश, देखो उतर गया है परम आज चंद्रयान, देखो उतर गया है परम आज चंद्रयान, हर ओर हो रहा है भारत का यशोगान। और 4 पंक्तियाँ आपके बीच में श्रृंगार की भी निवेदन करना चाहता हूँ। मेरी अद्भुत सी 4 पंक्तियाँ। स्वागत है सर। सफर जीवन का हो जाए सुहाना तुम जो आ जाओ, सफर जीवन का हो जाए सुहाना तुम जो आ जाओ, सनम दिल फिर
महक जाऊंगा फिर से मैं प्रणय अनुबंध को पाकर, महक जाऊंगा फिर से मैं परम जीने का मिल जाए बहाना तुम जो आ जाओ, जीवन का हो जाए सुहाना तुम जो आ जाओ। चार पंक्तियाँ आपके बीच में कि कभी खुशियाँ तो कभी गम भी दिया करता है, कभी खुशियाँ तो कभी गम भी दिया करता है, सुख और चैन भी तन मन के लिया करता है। लाख समझाऊं फिर भी कुछ नहीं समझता है, दिल नादान है परम इश्क किया करता है, दिल नादान है परम इश्क किया करता है। सारी दुनिया तेरी पनाह में आना चाहे, सारी दुनिया तेरी पनाह में आना चाहे, तेरी आँखों के मैं गले में समाना चाहे, बड़ी फुर्सत से परम वो तुम्हें रचा होगा, हर कोई तुझ पे ही दिल अपना लुटाना चाहे। सारी दुनिया तेरी पनाह में आना चाहे, सभी रस्मों सभी कसमों को भुलाया होगा, सभी रस्मों सभी कसमों को भुलाया होगा, जो थे वादे पर उनको न निभाया होगा। तेरी खामोशियों से साफ नजर आता है, तेरी खामोशियों से साफ नजर आता है, किसी अपने ने तेरे दिल को दुखाया होगा, सभी कसमों को भुलाया होगा। और एक गीत आपके बीच में, गीत का चयन तो मैंने दूसरा किया था, लेकिन वातावरण को देखते हुए गीत बदल देने का मन है और दूसरा गीत मैं चाहता हूँ। सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए एक गीत जहाँ इस तरह का वातावरण बना हुआ है कि सभी लोग अपने भगवानों को श्रेष्ठ साबित करने में लगे हुए हैं कि हमारा धर्म हमारा भगवान सबसे श्रेष्ठ है, और इस तरह से लेकर समाज की जो स्थितियाँ बन रही हैं वह निश्चित रूप से मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत कष्ट पहुँचाती है। ठीक है, सबका सम्मान होना चाहिए, राष्ट्र का विकास इस तरह से हो कि हम सबका सम्मान करें, सिर्फ अपना सम्मान करें, अपने लोगों का सम्मान करें, दूसरों को भूल जाए, तो मेरे दृष्टिकोण में तो यह ठीक नहीं। एक गीत इसी तरह का एक नया कॉन्सेप्ट, मतलब कि आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गीत का बोल है, गीत सुनाइए आप। एक नया भगवान दिला दो, एक ऐसे भगवान को मैं चाहता हूँ कि वह सबका हो, सिर्फ 4 लोगों का ना हो, 2 लोगों का ना हो, हमारा ना हो, सबका भगवान कोई ऐसा आ जाता जो सबका हो जाता तो एकता स्थापित करने में और बहुत सहयोग मिलता। तो
एक नया भगवान दिला दो, जन जन को सम्मान दिला दो। एक नया भगवान दिला दो, जन जन को सम्मान दिला दो। मानवता की खुशबू बिखरे, कोई ऐसा फूल खिला दो। एक नया भगवान दिला दो, जन जन को सम्मान दिला दो। पंथों ने अपने अपने अब धर्मों का परचम लहराया। पंथों ने अपने अपने अब धर्मों का परचम लहराया। इस परचम के नीचे आकर मानव निज पहचान कमाया। ढूंढ रहा है मन व्याकुल हो, अंतर मन की आस दिला दो। एक नया भगवान दिला दो, जन जन को सम्मान दिला दो। अगला मन की। कब तक खेलेंगे हम होली आपस में मतभेदों की। कब तक खेलेंगे हम होली आपस में मतभेदों की। अर्थनीति में कहाँ विषमता हो कुरान अवेदों की। समता समरसता हो जाए, ऐसा कोई पेय पिला दो। समता समरसता हो जाए, ऐसा कोई पेय पिला दो। एक नया भगवान दिला दो, जन जन को सम्मान दिला दो। अगला पंक्ति। मैं आची तेरे दर आकर चाह रहा सुख शांति अमन हो। मैं आची तेरे दर आकर चाह रहा सुख शांति अमन हो। निशानाश हो हंसे दिवाकर, पुनः सृष्टि का पुनर्सृजन हो। रंग रूप बदले दुनिया का, अधरों पर मुस्कान खिला दो। रंग रूप बदले दुनिया का, अधरों पर मुस्कान खिला दो। एक नया भगवान दिला दो, जन जन को सम्मान दिला दो। और अंतिम पंक्तियां की। सब में विकसित हो मानवता, हो जीवन का धर्म अनूठा। सब में विकसित हो मानवता, हो जीवन का धर्म अनूठा। मिलजुल कर खुशियाँ बाँटें हम, समझे दुख हर एक दूजे का। सारे भेद खत्म करके तुम अब सबको इंसान बनाओ। सारे भेद खत्म करके तुम अब सबको इंसान बना दो। एक नया
जन जन को सम्मान दिलाया।